क्योंकि आतंकवादी पैदा होते हैं मरने के लिए। तो सरकार से गुजारिश है कि कड़क से कड़क कार्रवाई हो, ताकि उसका इफेक्ट और जो दुख भारत का 28 परिवार झेल रहा है, ऐसा ही दुख पाकिस्तान के लोग झेले, पाकिस्तान के लोगों को सबक मिले, तब ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और चाहिए भारतीय बोलना चाहिए या पाकिस्तानी बोलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे कभी भी इस देश के नहीं होंगे, क्योंकि उनके रगों में पाकिस्तानियों का खून है। तो हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, ऐसी लड़कियों का, ऐसी महिलाओं का जिनकी शादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों के नागरिकों से होती है, तो उनकी सदस्यता, उनकी नागरिकता तुरंत रद्द होनी चाहिए और उनको भारत से, जिस देश में उनकी शादी होती है, वहाँ पे उनको भेजना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहीं गलत शब्द न निकल जाए, इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, नमस्कार वादी बदे। अभी अपने को संबोधित करेंगे रमाकांत गुप्ता जी। और पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन आतंकवादी की सिर्फ एक ही जात है, वो है मुसलमान। हर आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है। ये मुसलमान जिहाद के माध्यम से आतंकवाद पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा 25 लाख बच्चे होलसेल में भारत में छोड़ दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो एक बार शादी विवाह निकाह करके पाकिस्तान जाती हैं, तो उनका सिटीजनशिप कैंसिल करके उनको भी वही भेज दिया जाना चाहिए। सौहार वहां रहता है, यहाँ भारतवर्ष में आके मोबाइल जैसे रिचार्ज करते हैं उस तरह रिचार्ज करके चले जाता है, फिर यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर 2-4 महीने के बाद फिर शौहर आता है हवाई जहाज से, बॉर्डर से, फिर से रिचार्ज करता है, फिर से बच्चे पैदा होते हैं, फिर जाना आना जाना, रिचार्ज करना, बच्चे पैदा करना। ये बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। मैं सऊदी की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने खुले मंच से देश की मीडिया के सामने ऐलान किया, जो लड़कियां पाकिस्तान और बांग्लादेश में शादी करेंगी, उन लोगों का सिटीजनशिप तुरंत समाप्त किया जाए। वही चीज मैं भारत सरकार के इस मंच के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो लड़कियां पाकिस्तान या बांग्लादेश में शादी करें, शादी करना आपका स्वेच्छा का अधिकार है, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन उनकी तुरंत सीनियर सिटीजनशिप को खत्म करके उन्हें पार्सल करके भेज देना चाहिए। इनसे जब पूछा गया बंदूक के नोक पे, क्या आप बताओ हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने सिर्फ एक शब्द में कहा, हम हिंदू हैं। मरने के पहले वो कह सकते थे हम फला धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, लेकिन उन्होंने मरना पसंद किया और खुले मन से कहा हाँ मैं हिंदू हूँ। हिंदू कहने के बाद भी अगर तुमको मारना है तो तुम्हारी जो औकात है कर लो, हम मरने के लिए तैयार हैं। उन वीरों को नमन करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं। आज लोगों में, देश में अलग अलग तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे चीजें सिर्फ मुसलमानों के द्वारा देश में अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने जो यहाँ पाकिस्तानी रह रहे थे, कुछ अवैध तरीके से रह रहे थे, तो अभी ये एक बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ी जिहाद, ये भी समझ में आया कि ये भी एक तरह का जिहाद है। मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 27 परिवार अपना सदस्य खोए हैं, उनको इस मंच के द्वारा मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, ये पहलगाम का जो
आतंकी हमला हुआ है, इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वो लोगों ने ट्रेनों में बम रखा गया। उसके अगले ही घंटे में वैसा ही ट्रेन खटाखट भर के गया। हम हिंदुस्तानी डरते किसी के बाप से नहीं और ना डरेंगे। तुम हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। तुम लोग कोशिश जितना चाहे उतना करो। इस बार तो हमारे भारत सरकार ने भी ये निर्णय ले ही लिया है, आगे देखो क्या होता है। मित्रों, यहाँ जो अगर उसने वहाँ जाति पूछ कर मारा होता तो मानते, उसने वहाँ धर्म पूछ के मारा। धर्म पूछ के मारने वाले को उसका अपना धर्म भी अपनाएगा नहीं। आज तो बहुत है, कहने के लिए भी बहुत है, लेकिन अभी बोलने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। जब भारत सरकार उन लोगों को, ये जो 27 परिवार को उन लोगों ने जख्म दी है, उसका जो जवाब मिलेगा उनको, तब पता चलेगा उन लोगों की भारत क्या कर सकता है। मंच पर बोलने के लिए आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कश्मीर मांगेंगे, पाकिस्तान भी चीन के ले लेंगे। देखते रहो, जैसा बांग्लादेश बंटवारा हुआ उसी तरह से तुम्हारा पाकिस्तान 4 टुकड़े बंटवारा हो जाएंगे। ये कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। बंद कर दो कश्मीर की, बस इतने बोल के आज के लिए रोड पे उतर कर नहीं, हर चीज में विचार कर। आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद खुद एक धर्म है। उस हमारा कोई धर्म से नफरत नहीं, पर आप हमको छेड़ेंगे, आपको छोड़ेंगे भी नहीं। जो शहीद हुए हमारे भारत देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देंगे। और यहाँ पर हम क्या कहना चाहेंगे, आज जो है धारावी युवक प्रतिष्ठान की ओर से जो है आज यहाँ पर पहलगाम में जो भी पर्यटक जो है मारे गए, उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किस तरह से आज जो है लोगों का आक्रोश निकला, हिंदुओं का आक्रोश जो है बाहर आया। ये पर्यटकों को नहीं मारा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया है। ये प्योरली धर्म पूछकर आप हिंदू हो तो मारा गया है, सिर्फ हिंदुओं का कत्ल हुआ है। ये उसके विरोध में धारावी के सभी युवा कार्यकर्ता हिंदू रास्ते पे उतरे और ये आक्रोश मोर्चा के माध्यम से आप सभी के बीच में उतरे हैं कि ये मोदी जी को समर्थन देने के लिए आज हिंदू युवा उतरा है। ये आप मोदी जी, आप संघर्ष करिए, आप पूरा देश आपके साथ में है, उसके लिए हम कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ये जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, अलग अलग तरह के जो जिहाद चल रहे हैं, उन सभी पे कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। मोदी जी के साथ पूरा देश, पूरा युवा खड़ा है, पूरा हिंदू उनके साथ में खड़ा है। और हम अपने हिंदू वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं कि जिनको पता था कि हमें गोली मारने वाले हैं, फिर भी उन्होंने आनाकानी नहीं किया, खुल के सीना ठोक देगा कि हम हिंदू हैं, इसलिए उनको गोली मारा गया। रमाकांत जी, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे। अपने भाषण ने ये भी जिक्र किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद का धर्म होता है वो मुसलमान धर्म होता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो खाली किताबों में पढ़ने के लिए और लोगों को गुमराह करने की या गफलत में रहने के लिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी होते हैं 100% मुसलमान ही होते हैं। आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म है, वो मुसलमान ही आतंकवादी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये खाली किताबी जुमले हैं कि लोग कहते हैं कि आतंकवाद का घर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आतंकवादी होता है। दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगी? आप खुद जम्मू कश्मीर में थी जिस समय जो हमला हो रहा था, कैसा जो है एक्सपीरियंस आपका जो वहाँ का रहा? आपको क्या थोड़ा भी भनक हुआ कि आतंकवादी जो है आसपास हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? इस बार जब जम्मू कश्मीर में गई 15 अप्रैल के दौरान मैं पहलगाम में थी और हर टूरिस्ट स्पॉट पे बहुत आनंद से सभी लोग टूरिस्ट इस पूरी वादियों का आनंद ले रहे थे।
और मन में खुशी थी मेरे भी कि इतने सालों बाद कश्मीर में हम आ पाए। हर भारतीय की एक इच्छा होती है कि वो कश्मीर जाए, वादियाँ देखे, खूबसूरत नज़ारा देखे। जन्नत है, हम कहते हैं स्वर्ग है, तो वाकई में वो स्वर्ग है। लेकिन ऐसे समय में जब 17 तारीख को हम वापस आए और 22 तारीख की जो घटना घटी, उस घटना को जब विवरण हम करते हैं तो ये जो हमला हुआ है वो हमारे भारतीयों पर तो हुआ ही है, हमारे भाइयों पर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान पुरस्कृत जो दहशतवाद है ये भारत पे आया हुआ है, भारत के हर एक नागरिक पे आया हुआ है। और इस वक्त इन्होंने हमारी सहनशीलता का अंत देखा हुआ है। हर बार ये आते, कभी पार्लियामेंट पे अटैक करते, कभी हमारे आर्मी पे अटैक करते हैं। इनको ये खेल खिलवाड़ लगता है। लेकिन इस बार हमने जो अभी आक्रोश मोर्चा में जितने लोग शामिल हुए हैं, ये प्रतीकात्मक संख्या है। लेकिन मुझे लगता है कि हर धारावी वासी, हर मुंबई वासी, हर महाराष्ट्र का वासी, हर भारत का वासी ये चाहता है कि इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में लेके आए। अब बहुत हो गया है इनका। अगर इनको इंसानियत छोड़ के अगर इनको बर्ताव करना है तो ये अभी होगा नहीं। अब इन्होंने जब ललकारा है तो इनको पूरी तरह नस्तानाबूद करके ही आना चाहिए, ना कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करके इनके जो अड्डे हैं इनको उद्ध्वस्त करके आना चाहिए। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा के आना चाहिए। और हाँ, धारावी में जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये भी एक चिंता का विषय होगा। और जैसे मणिपालन जी ने थोड़ी देर पहले भी बोला, हमारे रमाकांत जी ने भी बोला कि प्रशासन ने एक मुहिम धारावी में भी चलानी चाहिए, जो मुंबई के सेंसिटिव एरियाज है वहाँ भी चलानी चाहिए। जैसे गुजरात में चलाई थी, बांग्लादेशियों को ढूंढ के भेज दिया, वैसे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। हमारी ये मांग है कि धारावी और बाकी जो मुंबई के एरियाज़ है जो हमको लगते हैं सेंसिटिव है, जहाँ पे बांग्लादेशी, जहाँ पे पाकिस्तानी, ये अच्छा मौका है कि इनको इनकी घर वापसी कर दे। बहुत सहेलियाँ भारत सरकार ने, बहुत सहेलियाँ भारतीयों ने, इनको हम पोसते हैं, जिसके थाली में खाते हैं उसी में छेद करके जाते हैं, तो ये अभी आगे नहीं चलेगा।